नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आमतौर पर विधानसभा उपचुनाव की चर्चा ज्यादा नहीं होती है, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर उपचुनाव को लेकर भी चर्चाएं काफी जोर शोरों के साथ हो रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के गढ़ गुजरात में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सियासी घमासान जोरों पर है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले और फिर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसमें गुजरात की भी 2 सीटें शामिल हैं। मेहसाणा जिले में आने वाली कड़ी विधानसभा रिजर्व है। ऐसे में ज्यादा चर्चा जूनागढ़ जिले की बिसावदर सीट की हो रही है। इस सीट के सुर्खियों में आने से 2 प्रमुख वजह भी देखे जा रहे हैं। पहली ये कि ये सीट पिछले 18 साल से विपक्ष के पास थी और बीजेपी यहां जीत दर्ज करने में सफल नहीं हो पा रही थी। दूसरा कारण है गोपाल इटालिया, गुजरात में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा। यही वजह है कि 31 मई को जब आप प्रमुख पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी और कहा कि उन्होंने विसावदर से अपने सबसे बड़े हीरो को उतारा है। 2022 के चुनाव में हार जीत सिर्फ 7,063 वोटों की हुई थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उपचुनाव में आपके पूर्व प्रदेश प्रमुख पार्टी की ये सीट बचा पाएंगे? 2022 में जब उनके पास राज्य में आपकी कमान थी तब पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, उनमें ये सीट भी शामिल थी। तब गोपाल इटालिया खुद सूरत की कतारगाम सीट से हार गए थे। तब आपके कुछ नेताओं ने यह माना था कि पार्टी ने कप्तान को चुनाव मैदान में उतारकर गलती की। जो भी हो, अब गोपाल इटालिया विसावदर सीट से चुनाव मैदान में है। इस सीट पर जहां आपके लिए दोबारा जीत दर्ज करने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी के सामने पार्टी के दिग्गज नेता और गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल की सीट पर फिर कमल खिलाने की चुनौती। बीजेपी ने इस सीट से इस बार किरीट पटेल को मैदान में उतारा। वो 2 बार जूनागढ़ जिले के बीजेपी प्रमुख भी रहे हैं। अब आपको बता दें कि गोपाल इटालिया को कतारगाम सीट पर 55,000 से अधिक वोट मिले थे। इस बार गोपाल इटालिया प्रदेश प्रमुख की जिम्मेदारी से बंधे हुए नहीं हैं। ये सुदानगढ़ भी प्रदेश प्रमुख हैं। इटालिया कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने इस बार चालाकी दिखाते हुए विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले इटालिया की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया था। पार्टी ने 23 मार्च को उन्हें कैंडिडेट घोषित किया था। गुजरात सरकार में क्लर्क और फिर पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी कर चुके इटालिया विसावदर विधानसभा का भ्रमण पूरा कर चुके हैं। अगर चुनाव प्रचार के लिहाज से देखा जाए तो वो सबसे आगे हैं। गोपाल इटालिया अभी 35 साल के हैं। ऐसे में वो काफी युवा हैं। उनके प्रचार की शैली काफी दमदार है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जब 2 जून को बीजेपी कैंडिडेट का पर्चा दाखिल कराने पहुंचे तो गोपाल इटालिया ने चतुराई से विसावदर आने के लिए उनका स्वागत किया और फिर समस्याओं पर नहीं बोलने को लेकर जोरदार हमला बोला। वहीं गुजरात में पीएम मोदी के उभार से पहले सबसे बड़े नेता रहे केशुभाई पटेल की सीट विसावदर में गोपाल इटालिया ने किसानों की समस्याओं को मुद्दा बनाया। वे किसानों की दिक्कतों और आम आदमी या कह सकते हैं कि आम लोगों के सवालों को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी इटालिया के आरोपों की बजाय पलटवार करने की बजाय इस सीट पर किसी भी तरीके से कमल खिलाने में जुगत में है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने गोपाल इटालिया के बाहरी होने का कार्ड खेला है। हालांकि ये मुद्दा चुनाव में बनना दिख नहीं रहा है। ऐसे में सवाल है कि घोड़े के साथ ट्रैक्टर चला रहे गोपाल इटालिया क्या इस बार गांधीनगर पहुंच पाएंगे, क्योंकि पिछली बार उनका सपना टूट गया था। 2022 में आपके भूपत भयाणी यहां से जीते थे। अब आपको बता दें कि राजनीतिक जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि अगर इस सीट पर आपको उपचुनाव में जीत मिलती है तो फिर गुजरात में थर्ड फ्रंट की एंट्री सुनिश्चित हो जाएगी। ऐसा बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहेंगे। आपकी कोशिश है कि इस सीट को दोबारा जीतकर गुजरात में अपने दावे को मजबूत किया जाए। शायद यही वजह है कि केजरीवाल ने गुजरात में अपने सबसे बड़े चेहरे को दांव पर लगाया। वहीं अभी चुनाव प्रचार में चीजें बदलेंगी, लेकिन आपके पहले कैंडिडेट उतारने से गोपाल इटालिया की चर्चा खूब है। ऐसे में चुनावी माहौल में बीजेपी विसावदर को चाह रही है और विसावदर गोपाल इटालिया को। अगर इस सीट पर कोई उलटफेर हो तो आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।